कारखाने काम करते हैं और वो फिर पूरे साल की चीनी स्टॉक करते हैं। चीनी की माहाना हमारी कंजम्पशन 5 लाख टन है, साल की 60 लाख टन है। इस साल चीनी की जो अभी तक तखमीने आ रहे हैं, एक प्राइवेट जराए और एक हुकूमती जराए। जो प्राइवेट जराए कह रहे हैं कि इस साल जो हमारी डिमांड है उससे 10 से 15% ज़्यादा आ रही है, यानी कि 60 लाख की जगह 70 से 72 लाख जो इस साल गन्ना पैदा हुआ है वो चीनी की पैदावार होगी। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि हम जो चीनी की डेफिसिट से, खसारा चीनी से, चीनी सरप्लस कंट्री इस साल होने जा रही है। अब लड़ाई क्या है, जंग क्या है, इस पे आते हैं। 15 अक्टूबर से सिंध के कुछ जो है कारखानों को शुरू करनी चाहिए थी। सिंध की जो काबीना है उसने अभी बड़ी मुश्किल से जाके गन्ने की जो एक सपोर्ट प्राइस है उसका अब ऐलान किया है, और उसका ऐलान करने के बाद अभी तक उसके मिनट्स जारी नहीं किए। तो जब मिनट्स नहीं जारी करेंगे तो वो आगे जो है उनकी जो सेक्रेटरी हजरात हैं वो शुगर मिल्स को ऑर्डर नहीं करेंगे कि आप जो है गन्ने की मिलें चलाना शुरू करें। तो अभी तक कोई शुगर मिल जो है सिंध में नहीं चली। अब सिंध में नहीं चली, पंजाब में जो है 15 नवंबर से जनूबी पंजाब और 20 नवंबर से बाकी पंजाब में फिर जो है मामूल के हिसाब से शुगर क्रशिंग शुरू होती है। वो अभी तक जो है आज अभी भी जो है अपनी डेट पे शुगर मिल शुरू हो जाएंगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये 15 तारीख का भी इंतज़ार ना करें, ये जल्दी खुल जाए, लेकिन 15 तारीख इस हतमी। पंजाब हुकूमत ने 225 रुपये गन्ने फी मन की कीमत का ऐलान आज से 8 दिन पहले कर चुकी हुई है। पहले सिंध हुकूमत ये कहती थी कि जब तक पंजाब ऐलान नहीं करता, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, तो हम अपनी नहीं ऐलान करते। तो सिंध वालों ने 250 रुपये कर दी, लेकिन उसके मिनट्स नहीं जारी किए ताकि शुगर मिल ना खुल सकें, ना चल सकें। अब वो भी हो गया। अब मैं बताता हूँ कि मुल्क में चीनी, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में आता हूँ लेकर, चीनी की हमारे मुल्क में रोज़ाना की 15,000 टन की ज़रूरत है। 6,000 टन जैसे मैंने बताया कि आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, चाय वाय ये वो सारी चीज़ों में, उनके लिए चीनी बाज़ार में हुकूमत ने दस्तयाब की हुई है, और वो है पंजाब हुकूमत ने सिर्फ की हुई है। और वहाँ पे पंजाब हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स में 85 रुपये किलो और सस्ते बाज़ार में 90 रुपये किलो के हिसाब से दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत कल से केपी हुकूमत को भी जो है स्टॉक्स जारी कर देगी। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें ताकि आप भी सस्ते बाज़ारों में, और अपने लोगों की बात करो, हम और आप, बेकरी की नहीं बात कर रहा, मशरूबात की फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहा, इन लोगों को भी जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे और केपी में कल से जाएगी, आप ले लें। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। अब आ जाए आगे। आगे क्या है कि ये चीनी एकदम 140-150 रुपये किस तरीके से हुई। होता यह है कि ये जो इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में चीनी मिल रही है वो ज़रा सी पतली चीनी होती है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई ख़ास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है, वो मोटी आ जाए पतली आ जाए, हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी ख़राब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है, ये पाकिस्तान में मोटी चीनी है। बहरहाल एक चॉइस तो हम सबकी है ना कि हमने चक्की का आटा खाना है, रिफाइंड आटा खाना है, जैसे, तो उसकी सबने कीमत देनी है। चीनी बहरहाल 90 रुपये के हिसाब से अवेलेबल है, सस्ता बाजार, और 85 रुपये में यूटिलिटी, लेकिन सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत के पास क्या ज़खायर हैं चीनी देने के। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। 6,000 टन रोज़ाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। और जो है
मिलों के पास हमारा हिसाब है कि 80,000 से 1 लाख टन है, यानी उनके पास भी जो वो बाकी जो कमर्शियल सार्फिन को देते हैं उनके पास भी 10 से 12 दिन का स्टॉक है। मैं आ रहा हूं उसी बात पे वापस कि ये 140 रुपए कैसे हुई। ये जो बेकरी, क्योंकि हुकूमत 90 रुपए में दे रही है, ये जो बेकरी वाले हैं, बिस्किट्स वाले हैं या मशरूबात वाले हैं, उनको बहरहाल शुगर मिलों से बराह रास्त लेनी पड़ती है। जब शुगर मिलों ने देखा कि ये क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। अब ये जो दुकानदार है, बेकरी वाला अपनी बेकरी तो नहीं बंद करेगा, तो वो उसको जो भी रेट में मिलेगी उसने वहां से ली। अगर किसी मशरूबात वाली कंपनी का स्टॉक कम है तो उसने अपने मशरूबात की सप्लाई नहीं रोकनी, उसने ली। वहां से वो रेट जब ऊपर गया, और जो हम में से जो मोटी चीनी के शौकीन है, क्योंकि वो पतली चीनी हमें पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उस रेट पे लेने गई। लेकिन ये बात हुकूमत को बड़ी नागुज़ीर गुजरी, और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत। तो पहली बात समझने की ज़रूरत यह है कि जो चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबे गन्ने की कीमत अनाउंस करते हैं और सूबे अपनी जिम्मेदारी में उसकी क्रशिंग स्टार्ट करते हैं। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में, वो सिंध हुकूमत ने किया। एक तो डिफॉल्ट किया, उसके बाद उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे केपी हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है, तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर सिंध में चीनी नहीं आती तो सिंध से जो है बलूचिस्तान जाती है, तो यानी कि पूरा साउथ पाकिस्तान का अफेक्ट हो जाता है। तो ये सूरत हाल है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइस इंक्रीज हुई जब शुगर मिलों के पास ये बेकरी वाले, ये मशरूबात वाले गए, तो ये 140, और उन्होंने जब देखा कि हुकूमत तो पतली चीनी सिर्फ इनको दे रही है, इनको कोई देने वाला नहीं है और मिलें खुली नहीं है, तो मार्केट में एक स्पेकुलेशन की गई। अब उस स्पेकुलेशन का भी जिम्मेदार कौन होता है? वो स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार होता है सूबाई हुकूमतों के, जो प्राइस को कंट्रोल करने के लोग होते हैं। ये हमने देखा पंजाब में तो कल छापे पड़ गए, फैक्ट्रियों पे भी छापे मार दिए गए और उनको जो है पुश किया गया। हमने इस तरह की कोई एक्सरसाइज सिंध में नहीं सुनी सिवाय शोर शराबे के। अपनी ऑब्लिगेशन की जगह जो है वो किया। अब अच्छा, वफाकी हुकूमत ने क्या किया था? इस साल अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने एक चीनी की फिक्स प्राइस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया था। वो जैसे ही कराया तो ये शुगर मिल्स वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने। जब कोर्ट ने स्टे दे दिया, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वफाकी हुकूमत का जो है इसको स्टे को विकेट किया और बोला कि हाई कोर्ट को आप कमेटी बनाएं और उसमें करें। वो कमेटी और उसी में जो है मामला घुमाते घुमाते जो हुकूमत की विल पावर थी कि ये शुगर मिल से भी जो है सस्ती चीनी मिले, उसको शुगर मिल ने ब्लॉक करवाया वहां से। दूसरी तरफ फिर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की अपने खाते पे, जिसमें से 1.5 लाख टन वफाकी हुकूमत ने खुद रखी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, जिसमें से आज भी वाफिर स्टॉक है 25,000 से 75,000 टन के दरमियान। अभी एक माल बरदार जहाज जो है 40,000 टन का 1-2 दिन में चीनी का मजीद लग रहा है। और इससे अंदाजा लगा लें कि वफाकी हुकूमत ने जो चीनी की खपत के हिसाब से पूरी प्लानिंग करके चीनी मंगाई भी है, लेकिन ये जो गेम खेली गई बीच में, ये अब मैंने फैसला आप पे छोड़ना है, आपने सवाल करने और आपने ही रिपोर्टिंग करनी है। मैं सिर्फ आपके सामने हकीकत रख रहा हूं। अब जो है बम्पर क्रॉप आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खेल है अगले 8 से 10 दिन का। सिंध अल्लाह जाने, अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं है कोई फैक्ट्री चलने की। अभी मैंने डीलर से भी आते हुए बात की, उन्होंने कहा कि शायद एक कोई किरण शुगर मिल है, वो शायद कल से ऑपरेट करे, बाकी अभी नहीं कर रही कोई भी ऑपरेट। ठीक है, बम्पर क्रॉप है। 15 तारीख से साउथ पंजाब में जो है वो क्रशिंग शुरू हो जाएगी और 20 नवंबर से बाकी पंजाब में हो जाएगी। सिंध न जाने कब करता है। सिंध को अगर चीनी चाहिए, दरामदी चीनी, तो वो भी मांग ले, वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार है। तो ये है ओवरऑल ब्रीफिंग के जो मैं चीनी पे देना चाह रहा था। ओवर टू यू
अगर आपके कोई सवालात हैं, एक एक करके सबके सवालों के जवाब दे दूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूं ताकि सवाल के साथ बात चली जाए। मैं आपका सवाल रिपीट करता हूं। आपने ये कहा कि सिंध में जब ये अगर है तो पंजाब की कल मिलों ने भी यही किया। यही बात मैंने अपने जो है जो अभी मैंने इंट्रो दिया था उसमें मैंने ये कहा कि जब क्रशिंग लेट हुई सिंध से तो तमाम शुगर मिल्स जो कमर्शियल जो ये जाते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने चीनी लेते हैं शुगर मिलों से डायरेक्ट लेते हैं, तब शुगर मिलों ने देखा कि क्रशिंग नहीं शुरू हो रही और जो उनके पास स्टॉक्स थे तो उन्होंने तमाम शुगर मिल के एक तरफ तो स्टे लिया हुआ था और उन्होंने ऊपर रेट खोला उसका। तो ये इसमें मैं एक सिंध हुकूमत बता रहा हूँ और शुगर मिल्स जितनी पूरे पाकिस्तान की बाशमूल पंजाब की, उन्होंने इस खेल का या इस टाइमिंग का ये जो 10, 15, 20 दिन है उसका पूरा एडवांटेज उठाया। जब कमर्शियल सारे बड़े बेकरी वाले या मशरूबात वालों का रेट 140-50 हुआ तो यहाँ मार्केट में शोर पड़ गया। तो यहाँ पे मार्केट का शोर पड़ गया तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों में रेटों को बढ़ा दिया कि जी पीछे बोरी 40 किलो की है, 50 किलो की, इतने की हो गई है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक फसाद बना जिसकी स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताई और एंड भी बताया। इसमें सूबों में पंजाब फिर एफर्ट कर रहा है, कल उन्होंने क्रैकडाउन किया और कल शुगर मिलों से वहां 10 रुपए रेट कम भी कराया, जो 30-40 बढ़ा दिए, कल के दिन में रिपोर्ट है। लेकिन वो कैसे, वो कम उस वक्त तक मुसलसल नहीं होगा जब तक शुगर मिल्स नहीं खुलेंगी। हमारी बदनसीबी देखें कि अल्लाह ने इस साल मौसम अच्छा दिया, बम्पर क्रॉप दी, लेकिन हमारे मुल्क में ये जो कारखाने हैं वो अपनी, अब उनके पीछे क्या है, उनके मालिकान आप समझते हैं कौन है, वो जो है एक अपना पॉलिटिकल गेन और उसके लिए सारा का सारा खेल कर रहे हैं। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत के हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि अगर वो देखती है कि मुल्क में चीनी की पैदावार ज़रूरत से कम है तो वो इम्पोर्ट करके दे सकती है। उसके बाद तरसीलात भी सूबों ने करनी है, उसके बाद जो है तमाम काम सूबों ने करना है। और अगर एक सूबा, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से अभी एयरपोर्ट जाएं, सिर्फ एक पुल के नीचे 25 लोग धरना दे दे तो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक के लोग तमाम के तमाम अफेक्ट हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो इसको भी ये समझें कि अगर कहीं एक जगह भी आप तअत्तल डालेंगे तो उसका असर कराची से खैबर तक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कराची में सिर्फ ये रहे चीजें और बाकी जगहों पे ना हो। तो ये पूरी की पूरी गेम बनती है इसमें। अभी तक तो आपकी प्रस्तावों से पहले लग रहा है कि चीनी की जो मौजूदा कीमतें बढ़ी है इसकी जिम्मेदार नहीं, ये है कि पूछताछ से ये है कि हमारे इस साल जो चीनी की पैदावार है वो बढ़ी है, ये 10 से 15% नतीजा ये है कि चीनी ज्यादा फायदा हो। तो विपक्षी हुकूमत का अगले साल के लिए क्या प्लानिंग की है? तो अभी हुकूमत रहेगी, पूरे साल रहेगी और उसमें भी अप डाउन रहेगा, ज्यादा पैदा होगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि चीनी इस साल जितनी वाफिर पैदा होगी उसको अगले साल के लिए रखेंगे क्योंकि मौसम है ना, और उस अब की दफ़ा जो है इस तरह का रिस्क या प्रेशर वफाकी हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के ना कंसिड्रेशन में है कि लेगी कि यार चलो वाफिर होगी तो इसको हम बाहर भेज देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आप रख लें। अच्छा, जब वाफिर होगी तो रेट खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। मैंने चंद दिन पहले भी एक बात बोली थी, सबसे पहले आवाम से अपील की थी कि अगले 10-15 दिन के लिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से चीनी लें। जैसे हमारी आदत होती है ना, पूरी महीने की ले लेते हैं, कोई 15 दिन की ले लेता है जाके। ये 10 से 15 दिन का जो है ये खेल है। अगर आप लोग यहाँ से सब्र करेंगे, और दूसरा अगर 15 दिन आप पतली वाली चीनी खा लें, चले मिजाज में आपकी मोटी वाली चीनी है, मैं उससे नहीं कहता कि आप ना खाएं, वो ज़रूर खाएं। अगर 10 से 15 दिन ये पतली वाली चीनी है आपको वो 90 रुपये में दस्याब है। लेकिन अगर आपको कहते हैं नहीं हमने मोटी वाली खानी है तो वो फिर शुगर मिल वाले जिस रेट पे दे रहे हैं तो उनसे ले लें। हुकूमत आपको जो है 85 और 90 रुपए में देने के लिए तैयार है चीनी, ठीक है, जो हमारी उसमें है। आपके जो सवाल का मैं जवाब दूंगा, जैसे मैंने एक बात बोली
मैंने कहा कि मैं इधर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैंने एक मिसाल देकर समझा दी कि यहाँ से एयरपोर्ट जाएं और सिर्फ एक हिस्सा 100 मीटर का वहाँ पे लोग ट्रैफिक जाम कर दें, तो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट आने वाले और जाने वाले सब फंस जाते हैं ट्रैफिक में। तो ये इस वक्त ये सिचुएशन है। एक छोटी सी ब्लॉकिंग करके चीनी की जो है पैदावार को 15 दिन 10 दिन आगे करके ये पूरे मुल्क में जो है ना उसका असर चला गया। देखें अशरफ भाई, ये तो जिस दिन से शुगर मिल बनी हुई है उनको सबको पता है कि क्रशिंग से पहले उनको अपने फाइनेंस का अरेंज करना है। ये जो माशाल्लाह अभी 40-50% जो चीनी बेच रहे हैं उसके भी तो पैसे आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने और जो है अपने आप को जो है इनका ऑडिट करवाने जाते हैं तो स्टे ले लेते हैं। इनकी जब कहते हैं फिक्स करो चीनी तो स्टे ले लेते हैं। जब इनको को क्रशिंग, मतलब ये दुनिया का पहला कारोबार है ऐसा जिनको कह रहे हैं कि आप कारोबार करो, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, 15 दिन बाद क्रशिंग शुरू करेंगे, 1 महीने बाद शुरू करेंगे। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी भी इंटेंशंस क्या हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें कीमत जो है, हुकूमत जब बोलती है सपोर्ट प्राइस 225 रुपए, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो है कीमत ज्यादा से ज्यादा में गन्ना मिले, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। मतलब ये कि किसान को अगर उससे नीचे कोई ब्लैकमेल करेगा तो हुकूमत किसान से खरीदने की वो है जिम्मेदार है, हुकूमत ले लेगी। अब किसान की 250 में बिके, 250 में बिके, 300 में बिके, 260 में बिके, वो एक अलग चीज है। तो गन्ना अवेलेबल है। अब आपने रेट खुद तय करना है। हमने ये किसानों के लिए किया होता है कि ये किसान को ताकि नुकसान ना हो। एक चीज और, अगर ये 200 पिछले साल 200 रुपए रेट था, अब 225 रुपए रेट है। इस 225 रुपए के हिसाब से भी अगर आप लें ना तो 75 से 76 रुपए चीनी टैक्सेस के साथ है रेट। अगर इसमें जो है मालिकान दुकानदार ये सब अपना प्रॉफिट रखे तो ये 85 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत को सब्सिडी भी नहीं देनी होगी। अब तो इंशाल्लाह इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस वक्त 2 लोग जो है सिर्फ नुकसान उठा रहे हैं ये सारे खेल में। एक उठा रही है अवाम, क्योंकि उनको महंगी चीनी मिल रही है। रीजन आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरा वफाकी हुकूमत, वो 3 लाख टन उसने चीनी इंपोर्ट की। एक तो महंगी आई, उसके बाद एक तो हुकूमत मुल्क का जो है खतीर फॉरेन एक्सचेंज उसमें खर्च होता है। दूसरा जो उनकी कीमत है वो 105 या 110 रुपए है, वो 85 और 90 रुपए में दे रही है। ये तमाम के तमाम ये 2 नुकसान, हुकूमत का नुकसान भी एक्चुअली अवाम का ही नुकसान है, क्योंकि अवाम ही टैक्स भरती है। अवाम अगर टैक्स नहीं तो कर्जा आएगा, वो अवाम ने उतारना है। तो ये तीसरे पे नहीं जाना। तो ये एक इंटीग्रेशन जो है इन मामलात में बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स को अगर हम साइड पे रख लें तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है। एक सबका जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा, सब एक इन्होंने पहले बोला, मैं सबका जवाब दे दूंगा। बोरान के लिए, बोरान नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चीनी है, सिंध वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में 85 से 90 रुपए की मिल रही है जिन्होंने वो इंपोर्टेड चीनी खानी है। अब किसी ने मोटी खानी है, उसकी अपनी चॉइस है, तो वो फिर ये शुगर मिल वालों ने इस वक्त अपना रेट खोला हुआ है। लेकिन क्रशिंग होते ही शुरू होते ही ये रेट नहीं खड़ा हो सकता। देखें यही तो मैं समझा रहा हूं कि जो प्राइस कंट्रोल,
हाँ, मैं वो भी बताऊंगा प्राइस। जी जी, मैं उसी से लिंक कर रहा हूँ। देखिए, वफाकी हुकूमत के जो मिनिस्ट्रीज ऑफ ये जो है ना फूड एंड सिक्योरिटी वाले, ये इनका सिर्फ काम ये होता है कि मुल्क की खपत और डिमांड में अगर गैप है तो वो दरामद करके वक्त पे दे देती है। वो हो चुकी हुई है। इस वक्त भी हुकूमत के पास भी स्टॉक्स हैं। शुगर मिल, जैसे अशरफ ने कहा कि वो कह रहे हैं 4 दिन का है, तो अगर वो खुद 4 दिन का कह रहे हैं तो समझ लो 8-10 दिन का तो होगा ना। इतने तो पारसा वो भी नहीं है, इतने तो फरिश्ते वो भी नहीं है कि सारा कुछ सच बोल दे। ठीक है ना? ठीक है, तो इसका मतलब शुगर मिल वालों के चीनी थी। अब आपने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? 80 मिलें हैं पूरे मुल्क में, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन 80 मिलों का जो है आप हमेशा जो है सब कुछ कर सकते हैं। 1 नवंबर से शुगर मिल्स में ट्रैक एंड ट्रेस लग रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस आप सबको पता ही होगा कि अब वहां से चीनी जहां से निकलेगी और हमारे घर तक जब तक पहुंचेगी नहीं, उसकी पूरी रूटिंग आएगी। इस पे भी स्टे ले लिया गया, इस पे भी जो है लड़ाई कर रहे हैं कि जी ये हम पे क्यों लगा रहे हैं। तो आप देखें, हुकूमत अगर कोई एक्शन करने जाती है तो उनके पास एक फोरम है, जो हम सबके पास फोरम होता है, अदालत। अब अदालत से रिलीफ मिल जाता है और उसमें अगर 3 महीने भी रिलीफ ले जाते हैं तो हम सारे उसमें सफर कर जाते हैं। ठीक है ना? बेबस नहीं है, हुकूमत ने अपना एक्शन कर दिया। अब हुकूमत देखें, कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकती, कोर्ट से वो रिलीफ ले लेती है, फिर वो स्टे पे रहती है। तो हुकूमत का बेबस मतलब बेबस हुकूमत नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि उसमें डिलेज आ जाते हैं। जब डिलेज आ जाते हैं सिस्टम में, देखिए हुकूमत जुडिशरी को नहीं कंट्रोल कर सकती ना, समझने की कोशिश करें ना। और मैं इसका एक्सपर्ट भी नहीं हूं, तो जो मेरी जितनी नाकिस राय है मैं उस नाकिस राय तक बात कर रहा हूं। ठीक है ना? मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रही बात। मेरा ये सवाल है कि 3 साल से हम सुन रहे हैं सिंध गवर्नमेंट आटे का बोरान होती है, कभी वफाक है, वफाक वाले कहते हैं सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, चीनी का बोरान होता है, काम कर जाते हैं। मेरा क्या कसूर है? मैं खुद का शहरी हूँ, मैं क्यों इतना महंगा ले रहा हूँ? मेरा क्या कसूर है? कौन जिम्मेदार? मैं किसको जिम्मेदार करूं? एक मैं आपका अलग ले लूंगा सवाल। देखें, बात यह है कि आपका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, हमें जो है सही दामों में चीज़ मिलनी चाहिए। अब आप ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्लेयर्स है, एक वफाक है, एक सूबा है, एक शुगर मिल है और एक मार्केट फोर्सेस जो मार्केट में डीलर्स हैं। इन चारों में से आपके हक की बात या इंपोर्ट चीनी किसने करके दी आपको? वफाक ने। वफाक 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो जेब से दे रही है, वो वफाक ने दी। सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो या दूसरी हुकूमत हो, उसकी क्या एफर्ट है? कोई उनकी एक एफर्ट तो काउंट करवाए ना। मैं पंजाब हुकूमत की एफर्ट ये काउंट करा देता हूँ कि उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा सस्ते बाजार में भी चीनी दे रहे हैं। यूटिलिटी में 50 आपका हो गया 85 रुपए, सस्ते बाजार में 90 रुपए। अब आप मुझसे ये पूछें कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत, आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक हुकूमत है यहाँ पे, जिसमें मैं भी रहता हूँ, जिस सूबे में, उनसे भी तो सवाल करें, भाईजान आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? आप रोजाना जब आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं और ये कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। आप भी तो एक स्टेप बताएं। जब पिछले साल टिड्डी दल का अटैक हुआ, टिड्डी दल टिड्डी दल टिड्डी दल, एक पैसा खर्च नहीं किया। कोरोना आया, कोरोना कोरोना रोज कभी कहते थे लॉकडाउन कर दो, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, हम उधार में गुजार लेंगे जिंदगी, सब बंद कर दो, तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया। अब ये बुरान है, खामोशी से बैठे हुए हैं। ये आप लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि आज ही ये कैमरे लेके जाएं सिंध हुकूमत के पास, और बल्कि सिंध हुकूमत को भी छोड़ें, आप जो है उनके चेयरमैन से बात करें और उससे जवाब तो लें कि क्या वजह ऐसी। और उनके किसान को जितनी आप लेट देखें, आप इसकी एक अंदाजा लगाएं इसका नुकसान अगला क्या है। अगर किसान को आप पेमेंट नहीं करेंगे, किसान का माल नहीं उठाएंगे, टाइम पे क्रशिंग नहीं शुरू करेंगे, तो अगली क्रॉप कौन सी है? गंदुम है। गंदुम लेट हो जाएगी, फिर यही 4 महीने बाद हम गंदुम पे बात करेंगे। तो ये देखें, पॉलिटिक्स, बिजनेस और फलाह, इन तीनों को हमें अलग रखना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटिक्स करके अगर हमने नुकसान पहुंचाना है एक दूसरे को, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। मेरा सवाल, मैंने आपको पहले भी ये कह दी थी बात कि हम स्टार्ट करेंगे कि पूरी आपको जो है ना वैल्यू चेन समझाऊंगा कि कहां से शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई,
फैसला आपने करना है। आप समझते हैं वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, वफाक पे डालें। आप समझते हैं सूबे जिम्मेदार है, सूबों पे डालें। आप समझते हैं शुगर मिल जिम्मेदार है, शुगर मिल पे डालें। आप समझते हैं बीच में डीलर जिम्मेदार है। अब फैसला आपने करना है। मैंने किसी की जस्टिफिकेशन नहीं, मैं इधर आया था वैल्यू चेन समझाने के लिए आप लोगों को। सर ये जो पहले एक जो है वो पहले भी एक वज़ीर आज़म आप मान बताना वज़ीर आज़म ने पहले भी चीनी की जब कीमतें बढ़ी तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी, उससे जायजा लिया कहाँ क्या होता। उसके बाद वज़ीर आज़म खुद ऐलान कर रहे थे कि अब मुझे समझ आ गई अब कौन ये कर रहा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर सेकंड टाइम ये हुआ, फिर अब थर्ड टाइम हो रहा। 3 सालों के अंदर आपके जो वज़ीर आज़म है उनके बयान बदलते रहे और जो हम लोग हैं अवाम है वो हमेशा महंगी चीजें खरीदते रहे। 1985 से ही हो रहा है, 3 सालों से नहीं हो रहा है। आपका सवाल ले लिया, आपका सवाल ले लिया। देखिए जिसका सवाल ले लिया ले लिया। नहीं सर, बात सुनिएगा। सर ये बताइएगा कि आप जैसे जैसे पीएम कहते हैं कि मुझे पता नहीं है या पीएम कहते हैं कि मुझे ये चीज अब पता लगी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही लग रहा है कि आप में भी बड़ी रिलक्टेंसी है और आप कुछ सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। सर इस तरह देखिए मैंने तो आम आदमी सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है। आपको क्या सोल्यूशन दिया? सर, चीनी- 90 रुपए किलो चीनी है। सर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती थी कि हम पैसे लाएंगे, नैब कुछ करेगा, सारी चीजें करेगी, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। आम आदमी सफर कर रहा है, उसको वो आम आदमी को- देखें आप, देखें मैंने जो कोशिश की है ना, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये थी, कोई सफाई देना नहीं थी। आपके सामने स्ट्रक्चर रखना था, आज के दिन के हालात रखने थे, ये समझाने की कोशिश की। अब आप कहें कि जी वजीर आजम ने यूं कहा, सिंध हुकूमत अभी भी आप लोग तैयार नहीं है सूबों पे डालने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का साथ दे सकता हूँ मैं, ठीक है। आप नहीं डालना चाह रहे हैं, हाँ सर, एक आदमी करे ना सर। देखिए बॉटम लाइन दे दूं पहले, बॉटम लाइन। आपने हमें सिस्टम बताया कि किस तरीके से खर्चे होते हैं और उसमें आपने कहा जुडिशरी ने ऑर्डर दिया। क्या जुडिशरी एक तरफा फैसले देती है? मुझे नहीं पता, या आपका उसके बाद नहीं? मुझे नहीं पता। मैंने तो आपको सिस्टम बता दिया कि ये जो है, मैं इस चीज का ना एक्सपर्ट हूं, ना मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ना मैं ये हूं, मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ बॉटम लाइन दे दूं एक आप सारों को। जिस दिन शुगर मिल चल गई, पंजाब में तो चलवा देंगे, आप सिंध में चलवा लें, पंजाब में हम चलवा देंगे। जिस दिन से शुगर मिल चल गई, हुकूमत को सस्ती भी नहीं करने की जरूरत, आपको खुद 85-90 रुपए में मिल जाएगी। बस आखिरी सवाल ले लें फिर बस। करें ना, ये कह रहा हूँ कि 30,000 में बजट कैसे बनेगा? पहले बताते नहीं थे प्रोग्राम बजट कैसे बना सकते हैं। सर आपकी एक्सपर्टीज है इसमें। एक मिनट यार, मुझे करने दो यार। बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा महंगा है, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा है और कोरोना ने लोगों को मुतासिर किया है। इस सूरत में 31,000 वाला एजुकेशन और मेडिकल के साथ बजट कैसे बनेगा? प्लस हम दावे करते हैं कि यूरोप में इस तरह की जमहूरियत है, हमारे यहाँ कौन सी जमहूरियत है? हम कुछ नहीं दे रहे, ना मेडिकल ना हेल्थ, वो तो दे रहे हैं। कैसे करेंगे ये? थोड़ा सा ये बताएं। मैं इसमें ना, मैं इसमें एज एन एक्सपर्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने बड़ा इसको इस पे मैं भी सोचता रहा हूँ, क्योंकि शायद एक एंडी है, अशरफ है, बाकी मैंने 2004 से मुल्क का हर साल के बजट में, बजट ट्रांसमिशन में जो है ना, एक हर चैनल्स में हमेशा से आपने देखा है, बैठा हूँ, पार्टिसिपेट किया। और ये हर बजट का एक पहला सवाल होता है, ये वफाकी वजीर से ही पूछा जाता है, तज्जियाकारों से ही पूछा जाता है, मतलब एक कांस्टेंट सवाल जिसे कहेंगे। देखिए मैंने इसमें बड़ा सोचा, जब हम कहते हैं आपने 30,000 का, हमारी इस वक्त मुल्क की जो औसतन आमदनी है वो 22,000 है। जब हम औसत भी बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबकी 22,000 से शुरू होती है। बहुत सारे 10-12 हज़ार ले रहे हैं, बहुत सारे 16-17 हज़ार ले रहे हैं, बहुत सारे फिर 22-25 हज़ार ले रहे हैं, कुछ 30 हज़ार ले रहे हैं, कोई 50 हज़ार ले रहे हैं, कोई 5 लाख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये औसत में भी गलत एक इंडिकेशन होती है। सबसे पहले जो है ना, मैं ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं आज एक पर कैपिटा की आपको ना मिसाल को क्लियर करना चाहता हूँ। आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है,
तो क्रिकेट से ही मिसाल दे दें, 11 खिलाड़ियों से मिसाल देना चाहूंगा। नहीं नहीं, 11 पर कैप्टा की बात कर रहा हूँ बाबा जी, सुने तो सही, पर कैप्टा की जनाब बात कर रहा हूँ, पर कैप्टा की, क्रिकेट की नहीं बात कर रहा। 11 समझे कि पूरे मुल्क में 11 लोग रहते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप भी पार्टिसिपेट करो मेरे इस बात पे। 10 लोगों की तनख्वाह 50,000 रुपये महीना, तो कितने हो गए उन सारों के मिला के? 11वें आदमी की जो है तनख्वाह 50 लाख है, कितने हो गए 11 के मिला के? 11 की औसत कितनी बनी? अब मैं ये कहूं कि जी औसत आमदनी 11 लोगों की 5 लाख है, तो गलत है सही है? नहीं, औसत तो सही है, लेकिन हकीकतन सही है कि नहीं है? नहीं, ये पर कैप्टा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरी, आप लोग इंडिया के पर कैप्टा की बात करते हैं ना, बांग्लादेश की पर कैप्टा की बात करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी देखें, आगे ना जाए ना, आगे ना जाए, समझना है तो देखो, मेरे से जो बात पूछी है ना, मैं जरा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, ये ठीक है ना, ये लेक्चर नहीं जाना, इंटरेक्शन कर रहा हूं समझाने के लिए। पर कैप्टा हो गई 5 लाख रुपए, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। अब आप आ जाए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जब हम पेट्रोल की कीमतों का बताते हैं कि जी पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता है, इंडिया में महंगा है, ये तो हकीकत है ना, ये बात तो, पेट्रोल महंगा है। फिर आप लोग का सवाल आता है उनकी आमदनी भी तो देखें ना, ठीक है ना। उनकी आमदनी औसतन इतनी ज्यादा है, हमारी कम है, पर कैप्टा कम है। ये आपका देखें यार, पर कैप्टा में एक्सचेंज रेट खत्म हो जाता है ना भाई, डॉलर में बात कर रहे हैं यार। तुम ज्यादा अगर मेरे से ज्यादा समझते तो आके समझा दो यार, खुदा के वास्ते यार, बात में लुकमा नहीं डालो, समझ लो यार पहले यार। हाँ हाँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का आ गया के सामने के जी उनकी पर कैप्टा ज्यादा है, हमारी कम है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो हमसे अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा इंडिया के लोग, और पर कैप्टा का आर्गुमेंट भी आप देते हैं, तो उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा क्यों है? वर्ल्ड बैंक का भी एस्टिमेट आया है, हालांकि बड़ा, अभी तक वर्ल्ड बैंक पता नहीं क्यों इसमें बैठा हुआ है, दुनिया में जो $1.90 लोग कमाते हैं, वो उन्होंने सबसे कम से कम गुर्बत की सतह रखी हुई है। यानी $1.90 350 रुपए बनते हो शायद पाकिस्तानी रुपए दिन के, जो 10,500-11,000, उसमें इंडिया की आज भी आबादी का 22.5% उससे नीचे, बांग्लादेश का 12.5%, और पाकिस्तान का 4.8%। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले साल ये कम होके 4% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पर कैपिटा, जो मैंने आपको समझाई कि 11 लोग हैं, अगर एक आदमी की आमदनी से 11 की औसत ऊपर हो जाती है, तो उन मुल्कों में अंबानी और ये और वो, उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है और बाकी नीचे के लोगों की आमदनी इतनी कम है कि उनकी औसत तो दिख रही है, लेकिन वो गुर्बत बता रही है कि ये औसत उनकी आवाम तक नहीं ट्रांसलेट हो रही। तो इनकम इक्वालिटी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन ममालिक की निस्बत कम है। बाकी सवाल का जवाब ये है, मैं आपको सवाल का जवाब, अगर मैं आप अब 30,000 में जो है, जो बात पहली औसत की बात कर दी, फिर हम जो है ना 30,000 से पूरे घर को ले जाते हैं। हमारे घरों में अभी मेरे साथ जो एक आध मेरे मुलाजिम आए हैं, ऑन एन एवरेज 2-3 लोग काम करते हैं। एक आमदनी इंफरादी होती है, एक हाउस होल्ड इनकम होती है। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है कि अगर एक घर में, और वैसे ही जॉइंट फैमिली, मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता हूं, तो अब अगर पे तो फिर बात बहुत, अगर पे मगर निकल जाएगा, मगर से शगर निकल जाएगा। मैं समझने की कोशिश कर यार, ओ भाई समझने की कोशिश करना यार भाई, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं आपसे एज ए मैं डिस्कशन करो, समझाने की कोशिश। हाउस होल्ड इनकम की बेसिस पे हम अपने घर चला लेते हैं, इंफरादी पे चैलेंज है। सुन लिया, यही चैनल चाह रहे थे ना, दिस इज व्हाट आई कैन यार। मैं सिंध हुकूमत, मैंने किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने वैल्यू चेन समझाई। हाँ, ये है कि आपके कहने का मतलब ये है 3.5 साल तक जो भी महंगाई बढ़ी, जो कुछ कराया पब्लिक को, आपकी हुकूमत रिलीफ ना दे सकी, उसका वजह ये है कि ये सारे इदारे मिलजुल के आपकी हुकूमत को नाकाम बना चुकी है इस वक्त तक।
मैं चीनी के लिए आया हूँ और मैंने वैल्यू चेन समझानी थी। अगला जो है ना फिर बाद में करेंगे, मैं उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। इस कॉन्फ्रेंस को जो है आप जो है ना जुडिशरी इधर उधर नहीं, चीनी वैल्यू चेन पे रखें। जो मैंने जवाब देना था आपको दे दिया। अब शुक्रिया।